ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, हम आपके लिए इष्टकाल निकालना बता रहे हैं। जो जानना चाहें वो उस वीडियो को देखें। तो देखिए, हम 14 अप्रैल का समय ले रहे हैं। तो लड़की का जन्म 14 अप्रैल 2022 में सुबह 7 बजे का है। और इष्टकाल निकालने के लिए हमें सूर्योदय को देखना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमने पत्रा में देखा जन्मभूमि वाले में, और समय मथुरा का ही है, तो सुबह 6 बजे लिखा हुआ है। तो हम जो है सूर्य उदय को जन्म समय में से घटाएंगे, यानी सुबह जो 7 बजे हैं तो 7 को आप ऊपर रख दीजिए और नीचे 6 को रख दीजिए सूर्योदय को, यानी जन्म समय में से सूर्य उदय को घटाना है। अब हमने इसको घटा लिया तो 1 घंटा आया है हमारा समय। अब इसको हमें घड़ी पल बनाने हैं। तो 1 घंटा में 60 मिनट होती हैं और 1 घड़ी में 24 मिनट होती हैं। तो ये 2.5 घड़ी बनी हमारी। तो मेरा मतलब है 2 घड़ी 30 पल हमारा इष्टकाल आया। और हमने 14 अप्रैल को ब्रजभूमि पंचांग में देखा कि जैसे मान के चलिए 14 अप्रैल को 5:59 से और 7:36 के बीच में जो लगन है वो मेष लगन है, क्योंकि हमारा जन्म 7 बजे का है। ये लगन देखने का भी तरीका आप जान सकते हो, यानी 5:59 से और 7:36 तक मेष लगन बनती है, क्योंकि हमारा जन्म सुबह 7 बजे का है। तो अब हमें देखा कि मेष लगन है, तो उसमें आप कुंडली का अपना नक्शा बना लीजिए एक कोरे कागज़ पर, और उसमें ऊपर वाली जो जगह होती है उसमें 1 का अंक बना दो आप। और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह आप लिख दो। तो अब हमने ये इष्टकाल बना दिया, तो हमें अब ये जन्म कुंडली का निर्माण करना है। तो हमें पत्रा में देखा, तो हमने जो जहाँ ग्रह आ रहा है वहाँ पर वो फिट कर दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये, इस तरह से ये इष्टकाल लिकार करके और जन्म कुंडली का हम निर्माण करते हैं। ये सबसे सरल विधि है। वैसे बहुत सी पुस्तकों में आजकल यही सरल विधि दे रखी है, लेकिन बहुत सी किताब और पुस्तकों में हेर फेर करके इष्टकाल निकालना बताया गया है। तो मैं इष्टकाल के लिए एक और बात बताऊं आपके लिए। जैसे मान के चलिए किसी का इसी 14 अप्रैल में जन्म दिन के मान के चलिए 2 बजे का है, तो 2 बजे का मतलब हो गया 14, यानी हमें स्टैंडर्ड टाइम बनाना पड़ेगा इसको। हम 14 का अंक लेंगे मान दिन का, अगर 2 बज रहे हैं तो। और 14 में से हम सूर्य उदय 6 जो लिखा है 6 बजे, तो 6 घटा देंगे 14 में थे। तो यहाँ पे 8 का अंक आया बच करके। 8 का अंक आने का मतलब है 8 घंटा। और 8 घंटे की हमें घड़ी पल बनानी है, यानी 1 घंटा में 2.5 घड़ी होती है और 1 घड़ी में 24 मिनट होती हैं। तो 8 गुणा 2.5 कर दो आप। 8 दूनी 16 और 4 20 घड़ी हमारा इष्टकाल आ गया। तो वहाँ पे हम देखेंगे 14 अप्रैल में ही कि हमारी कौन सी लगन आ रही है दिन के 2 बजे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11:47 से और यानी 2:05 तक कर्क लगन है। तो हमारा जो जन्म था वो 2 बजे का है दोपहर का, और यहाँ पे 2:05 तक है, यानी 14:05 तक।
तो इसका मतलब करक लगन आई। तो अब हम इस कुंडली का निर्माण करेंगे तो वहाँ पे 4 का अंक रख देंगे। तो 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह आप अंकों को स्थापित कर दीजिए और जहाँ जो ग्रह पत्रा में लिख रखे हैं उसको वहाँ पे स्थापित कर दीजिए, तो आपकी कुंडली तैयार है। तो ये तो मैंने सरल और उत्तम और कम समय लगता है इसमें, ये मैंने आपको विधि बताई है। इसको आप देख लो और सीख लो। आगे मैं कल आपको ये बताऊंगा कि जैसे रात के 2 बजे या 3 बजे 4 बजे जब इष्टकाल निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। आज ये दिन का तरीका बताया है मैंने निकालने का। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।